नमस्कार, मैं हूँ MS आर्डर और आज जिस कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है चिंता चिता समान होती है। जी हाँ, चिंता बहुत खतरनाक चीज़ है। एंग्जाइटी इज़ लाइक अ फायर। कहा भी गया है कि अगर किसी चीज़ का हल आपके पास में है तो चिंता की आवश्यकता नहीं, और किसी चीज़ का हल अगर आपके पास में नहीं है तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं। कैसे है जानेंगे इस कहानी के द्वारा। रीमा को अचानक से एक दिन पता चलता है कि उसके पिताजी के लीवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। उसके पिताजी को खाना नहीं पच रहा होता और 3-4 महीने से उसके पिताजी बिस्तर पर पड़े होते हैं। यहाँ वहाँ से बातें सुनकर और एक आधा खून की जांच करवाकर उसे सुनने में आता है कि उसके पिता को शायद कैंसर है। उसे ये बात पूरी तरह से पता नहीं होती है। वो स्पेशलिस्ट के पास जाने के बारे में सोचती है, लेकिन उससे पहले ही वो मर चुकी होती है। वो इतना ज़्यादा चिंता करने लग जाती है कि उसे समझ में ही नहीं आता कि इस समस्या से वो आखिर कैसे जूझे और कैसे उससे जीते और कैसे इससे बाहर निकले। उसकी एक बहुत प्यारी दोस्त होती है, उसका नाम होता है अनीता। अनीता एक दिन उसके घर आती है और दोनों में कुछ ऐसी खास बातचीत होती है जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे चिंता चिता समान होती है और इससे दूर रहने से किस तरह से आसानी से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा कि एक्चुअली में कैसे होता है। यहाँ पर आराम से बैठकर अनीता बात कर रही होती है, रीमा सुन रही होती है। तभी रीमा रोने लगी। अनीता ने प्यार से कहा, अरे तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतना रो रही है? ना तो तूने किसी स्पेशलिस्ट को दिखाया है और ना इस बात के बारे में कोई प्रूफ है कि भाई सच में अंकल को कुछ ऐसा हुआ है। तू क्यों इतना रो रही है? चुप रह। अनीता ने प्यार से समझाते हुए रीमा को कहा। रीमा की आंखें नम थी। उसने अनीता से कहा, यार तुझे नहीं पता, प्रॉब्लम है पापा को, बहुत दिक्कत है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं यार। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। पापा छोड़ के जा रहे हैं मुझे मालूम है कि सबको मरना है, लेकिन कुछ इस तरह से मैंने कभी नहीं सोचा था। यार मेरे पापा तो चाय भी नहीं पीते यार, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनीता। रीमा रोते जा रही थी और अनीता उसे चुप करा रही थी। अनीता ने रीमा को चुप कराया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुन देख, अगर तू रोएगी तो तेरा दिमाग और ख़राब होगा। तू कुछ नहीं समझ पाएगी। तुझे यही समझ में नहीं आएगा कि तुझे क्या करना है। पहले तो तू शांत हो जा। ये एक गिलास पानी पी, शांत हो। सिर्फ तेरे साथ हुआ है क्या? मेरी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब थी जब वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी यार। बिस्तर पे पॉटी कर रही थी बेचारी वो, टॉयलेट भी। लेकिन आज वो ठीक है ना यार, क्योंकि उस वक्त मैंने कोसा नहीं था। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा था, सिर्फ ये सोचा था कि हाँ माँ को कैसे ठीक करूँ। और पेशेंट के सामने अगर इस तरह से हम रोते रहे ना तो पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होगा। तू क्या पागल हो गई है रीमा? बात को समझ। रोने से कभी भी तेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा तुझे, उल्टा तू भी परेशानी में जाएगी। तेरे साथ कुछ हो सकता है, कुछ और गलत। आ रही है बात समझ में? ये बात अचानक से रीमा को क्लिक कर गई और वो चुप हो गई। उसे लगा सच में, क्योंकि कल ही उसका एक्सीडेंट होते होते बचा था। उसने धीरे से कहा, तेरी बात में दम है। कल ही मैं रोड क्रॉस कर रही थी, मुझे समझ में ही नहीं आई यार, और ऐसा लगा बस ख़त्म। वही मैं तुझे समझा रही हूँ, बात को समझ, एकदम रिलैक्स हो जा। सारी चीज़ों का उपाय है। मान ले कि उनको कैंसर है तो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं यार। कीमो है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, इम्यूनोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर हम रोते हैं तो हम अपनी दुनिया ख़त्म कर देते हैं, चिंता करते हैं तो अपनी दुनिया ख़त्म कर देते हैं। प्लीज़ शांत हो जा। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा कहने के बाद में बड़ी मुश्किल से अनीता ने रीमा को शांत कराया और फिर पूरी पिक्चर रीमा को क्लियर हुई। उसने मुस्कुराते के साथ कहा, अब मैं हमेशा मुस्कुराऊंगी, चाहे जो हो जाए, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ। इसी बात से बहुत प्यार से अनीता ने रीमा को गले से लगा लिया और दोनों बहुत प्यारे मूड में मुस्कुराते हुए एक दूसरे से घंटों तक बातें करते रहे। दोस्तों, आज मैं इस कहानी को यहीं विराम दूंगी और आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि चिंता चिता समान है। इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक अ फायर। एंग्जाइटी इज़ डिज़ास्ट्रस। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जब भी चिंता हो,
प्लीज़ अपने बहुत ही ज़्यादा नियर एंड डियर वंस से शेयर करें, उससे बाहर निकलें, मुस्कुराएं। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे ही हाथ में, हमारे पास में होता है, और हम डिले करते हैं उस सोल्यूशन को ढूंढने में अगर हम चिंता में चले जाते हैं। इसी के साथ हम विराम लेते हैं और मिलेंगे नई कहानी के साथ में। प्लीज़ मुस्कुराते रहिए और ब्लिसफुल रहिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।